हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 1। ये आपका रहेगा पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसमें हमारा मैकेनिक्स का टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर मोशन का टाइप भी डिस्कस करेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको और भी क्या बोला जाता है? इसको और भी बोलते हैं हम काइनामेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनामेटिक्स। CHSE में ज़्यादातर आप देखे होंगे उसको काइनामेटिक्स के वर्ड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे CBSE बुक में यहाँ पे ऐसे दिया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोल के, लेकिन CHSE बुक में आपका काइनामेटिक्स बोल के वहाँ पे मेंशन होता है। तो काइनामेटिक्स किसके अंदर में आता है? ये आपका आता है मैकेनिक्स के अंदर में। मैकेनिक्स के अंडर ये आता है। तो मैकेनिक्स आपका क्या होता है? स्टडी ऑफ, ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स का। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट और मोशन को लेके हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन हो गया। तो यहाँ इसका जो पहला ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट आपका क्या है? पहला आपका है स्टैटिक्स, फिर सेकंड आपका है काइनामेटिक्स जो कि हमारा ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स, फिर थर्ड वन आपका है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में हम ज़्यादातर किसके बारे में डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है उसके पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका रेस्ट में होता है। लेकिन काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में क्या होता है? ये दोनों केस में आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि काइनामेटिक्स में क्या होता है, इसका जो इसके कॉज के बारे में, ये क्यों मोशन में आ रहा है, इसके कॉज को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, मतलब उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो ये किसके वजह से आपका मोशन होता है? मोशन जो होता है एक फोर्स के वजह से होता है ना। तो यहाँ पे वो फोर्स को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है? डायनामिक्स में आपका फोर्स को हम अलाउ करते हैं, मतलब फोर्स क्या होता है वो हमें पता चलने से ही उसको हम डायनामिक्स बोलेंगे। तो ये जो मोशन होता है, मोशन का कॉज हमें पता चलना चाहिए। हो गया। तो ये होता है आपका मैकेनिक्स का 3 टाइप्स। फिर अभी हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट और मोशन यहाँ पे क्या क्या होता है। तो रेस्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट? तो अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर चेंज नहीं होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम सराउंडिंग और टाइम के बेसिस पे अगर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेस्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। हो गया। और मोशन हम क्या बोलेंगे? मोशन होगा इसका बिल्कुल उल्टा। तो वो क्या होगा? वो होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड दैट द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हो गया। तो मोशन यहाँ पे ऐसा होता है। और ये जो रेस्ट और मोशन होता है, रेस्ट और मोशन जो होता है ये रिलेटिव टू ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव टू ईच अदर। और यहाँ पे एक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन भी होता है जो कि हमारे अर्थ में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इम्पॉसिबल होता है वो वाला। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट हमारे अर्थ में इम्पॉसिबल होता है। हो गया। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोशन भी यहाँ पे आपका 3 टाइप्स का होता है। तो पहला मोशन क्या है? पहला मोशन है 1D मोशन या फिर 1 डायमेंशनल मोशन भी हम इसको बोलते हैं। सेकंड आपका है 2D मीन्स 2 डायमेंशनल और थर्ड वन आपका है
3D मीन्स 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल जो मोशन होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है अगर हम एक ऑब्जेक्ट का अगर उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहें तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि यहाँ पे ये आपका एक रोड है यहाँ पे, रुको अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। यहाँ पे आपका ऐसे एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे आपका एक कार मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है। तो हमें अगर पूछेगा कि ये कार का जो है इसका पॉइंट क्या है, कौन से पोजीशन में ये कार है, तो ये आपका हो गया अगर 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हम 0 पॉइंट को कंसिडर करते हैं 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2 एट्सेट्रा, यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी तक हो जाएगा, हो गया। तो ये जो कार का पोजीशन है हम इसके सेंटर को देखेंगे कि कार का पोजीशन क्या है। तो कार का पोजीशन कौन सा है, 2 है, तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ा। तो कार का अगर हम ए मान लेते हैं कार को, तो ए का पोजीशन क्या है, ओनली 2 है, ओनली 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ा। तो ऐसे अगर होने से इसको हम बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। फिर अगर हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा अगर हम एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहें। जैसे कि आपका ग्राफ में होता है, ग्राफ में ये आपका ग्राफ हो गया। अरे भाई कितना छोटा छोटा फिगर बना रहा हूँ मैं भी, बड़ा सा होने से ही तो पता चलेगा ना, हो गया। तो ये आपका हो गया, ये तो आपका होता है ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें अगर एक पॉइंट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे हम रैंडमली कंसीडर कर देते हैं M, तो M पॉइंट का हमें अगर पोजीशन बताओ बोलेगा, M पॉइंट कौन से पोजीशन में है ये अगर हमें पूछेगा, तो M पॉइंट का पोजीशन क्या है अभी हम देखते हैं। M पॉइंट हो गया और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 4 से थोड़ा ही ऊपर है और यहाँ पे 3 से भी थोड़ा ही आगे है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होता है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3.2 एंड 4.2। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पे करना होता है कि हमें पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट को कंसीडर करके उसके बाद वाई एक्सिस के पॉइंट को कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो मोशन होता है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि हमें रैंडमली यहाँ पे अगर पूछ देता है मान लो, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया ऐसे 2 में और ये आपका हो गया ऐसे 3 में। तो ये आपका पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का हमारा क्या होगा, ए पॉइंट का हमारा होगा 3 एंड 2। पहले हम एक्स एक्सिस का, उसके बाद हम वाई एक्सिस का लिखेंगे। फिर अभी हम बात करते हैं 3D मोशन। तो 3D मोशन में क्या होता है, 3D मोशन में होता है यहाँ पे अगर 3 कोऑर्डिनेट होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन को हम अगर सेटिस्फाई करना चाहें तो हमें 3 कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसा होता है, ऐसा। तो यहाँ पे जेड एक्सिस जो होता है ये आपका डॉटेड लाइन में होता है। क्यों डॉटेड लाइन में होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जो होता है ये जेड एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बेस में लैंड में लाई करता है, लेकिन वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस ऊपर में होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर करके ये ऊपर में होता है। जैसे कि हम अगर ये जो प्लेन होता है इसको हम नीचे कंसिडर करेंगे तो जेड एक्सिस आपका ऐसा होगा। तो यहाँ से ये ऐसे इसको 90 डिग्री में और इसको भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर कट करेगा। तो ऐसे ही इसके वजह से यहाँ पे आपका डॉटेड लाइन में मार्क किया जाता है जेड एक्सिस को। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो 1D का क्या होगा आपका, वैसे ही जो मैं बताया मोशन इन अ कार इन ए रोड। 2D का क्या होगा, 2D का आपका होगा ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन को और भी क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन होता है और यहाँ पे 3D में जो होता है यहाँ पे आपका रोटेशनल मोशन होता है। तो यहाँ पे जो 2D मोशन में आपका एग्जांपल क्या होगा, 2D मोशन में जैसे कि हम कंसिडर करेंगे किसका एग्जांपल, हम कंसिडर कर देते हैं जैसे कि हमारा जो मूव करता है क्या,
छोड़ो, 2D को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम 3D का आपको बता देते हैं। 3D का क्या होगा, एरोप्लेन जो स्काई में मूव करता है, एरोप्लेन जो स्काई में मूव करता है वो होगा आपका एक एग्जाम्पल। फिर क्या होगा, फिर आपका जो बटरफ्लाई जो होता है, बटरफ्लाई जो मूव करता है उसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम बता देते हैं आपको 2D का जो एग्जाम्पल होता है ये क्या होता है। 2D का एग्जाम्पल होता है जो लिजार्ड का मूवमेंट होता है, लिजार्ड का मूवमेंट होता है कहाँ पे, वॉल में जो लिजार्ड का मूवमेंट होता है। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो जो जितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर करता है, ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके बेसिस में अगर ये ऑब्जेक्ट का जो आपका क्या होता है साइज होता है, अगर बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपका जितना डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के बराबर में अगर आपका ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये ज़्यादा छोटा होता है इसका साइज, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि मोशन ऑफ रेलवे कैरेज बिटवीन टू स्टेशन। और एक आपका क्वेश्चन होगा मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल इन ए क्रिकेट फील्ड। तो इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। अभी आंसर टाइप कर लिया, तो अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। तो मोशन ऑफ रेलवे कैरेज बिटवीन टू स्टेशन, तो दो ठो स्टेशन में जो डिस्टेंस होता है वो तो बहुत होता है, लेकिन रेलवे कैरेज उसके तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट एक होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो करेक्ट होगा। और लेकिन क्या होता है, क्रिकेट फील्ड जो होता है ये आपका 16 यार्ड का शायद होता है, 16, हाँ शायद 16 यार्ड का होता है, उसके तुलना में आपका जो बॉल होता है इतना सा छोटा सा होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये जो होता है ये फील्ड कुछ कम ही डिस्टेंस होता है और बॉल का जो साइज होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल इन क्रिकेट फील्ड ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम क्रिकेट गेंद का अगर साइज को हम देख के उसको अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये टॉपिक का आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।